इमेजिन किया जाए एक ऐसी जगह जहां 455 मीटर की ऊंचाई से पानी सीधा जमीन की तरफ गिर रहा हो। बाप रे, 455 मीटर मतलब किसी गगनचुंबी इमारत से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। अगर हम सोचें तो ये ऊंचाई बुर्ज खलीफा की आधी ऊंचाई से भी ज्यादा है। हाँ, तो भूगोल के इन्हीं चमत्कारों को आज डिकोड किया जा रहा है। इस डीप डाइव में सभी लिसनर्स और एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज को हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात या कहें मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार और स्कोरिंग टॉपिक है ये। हाँ, और सेशन की शुरुआत में ही मुझे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी है। आज का सेशन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। बिल्कुल देखना चाहिए। और एक और बात, आज हम रटने वाले तो एकदम नहीं हैं, बल्कि ट्रिक और 3D विजुअल से समझेंगे। सही अप्रोच है। रटने से ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आती। तो चलिए फिर इसी 3D विजुअलाइजेशन के साथ आज के टॉपिक में डाइव इन करते हैं। एकदम। सबसे पहले हम बात करेंगे द रिकॉर्ड ब्रेकर्स की, यानी जो भारत के सुपरलेटिव्स हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेसिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आखिर ये जलप्रपात या वाटरफॉल बनता कैसे है? देखो, अगर इसे बहुत ही सिंपल 3D टोपोग्राफी में इमेजिन करें तो जलप्रपात सिर्फ ऊंचाई से गिरता हुआ पानी नहीं है। तो और क्या है? जब कोई नदी बहते हुए किसी ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां अचानक कोई खड़ी ढलान आ जाए, जिसे हम स्टीप हाई क्लिफ कहते हैं, तो पानी सीधे नीचे गिरने लगता है। अच्छा, मतलब नदी के रास्ते में अचानक से कोई गड्ढा या ढलान आ जाना? हाँ, और अक्सर ऐसा तब होता है जब नदी के रास्ते में कोई बहुत कठोर चट्टान हो और उसके ठीक बाद कोई मुलायम चट्टान। मुलायम चट्टान कट जाती है और एक ढलान बन जाती है। गॉट इट। और इसी प्रोसेस ने भारत में कुछ ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकर्स बनाए हैं जो एग्जाम्स के फेवरेट हैं। हमारे पास ऐसे 4 मुख्य पिलर्स हैं। अच्छा, अगर भारत के जलप्रपातों की कोई खेल प्रतियोगिता हो ना, तो ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले सारे चैंपियंस एक ही राज्य में बैठे हैं, और वो राज्य है कर्नाटक। पहला पिलर है भारत का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट जलप्रपात, और वो है कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। एग्जैक्टली 455 मीटर। और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल की टोपोग्राफी बहुत दिलचस्प है वैसे। वो कैसे? मतलब ये एक सीधा वर्टिकल ड्रॉप नहीं है जैसे हम आम झरनों में देखते हैं। अच्छा, सीधा नहीं गिरता? नहीं, ये पश्चिमी घाट की चट्टानों पर एकदम सीढ़ीदार तरीके से नीचे आता है। टायर्ड फॉल्स कहते हैं इसे, और यही बनावट इसे इतनी विशाल ऊंचाई देती है। ओहो, मतलब सीढ़ियों से उतरता हुआ पानी। क्या विजुअल है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, भारत का सबसे चौड़ा यानी वाइडेस्ट जलप्रपात। ये तो जोग जलप्रपात है ना? बिल्कुल, जोग जलप्रपात, जिसे गड़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कर्नाटक में ही है। हाँ, शरावती नदी पर। इसकी खासियत ये है कि ऊंचाई से गिरने से ठीक पहले ये शरावती नदी 4 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाती है। अच्छा, वो राजा रानी वाले। हाँ, राजा रानी, रोरर और रॉकेट, ये चारों धाराएं मिलकर इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बनाती हैं। 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और स्रोतों में इसे याद रखने का जो देसी जुगाड़ है, वो तो मतलब किसी के भी चेहरे पे मुस्कान ला दे। हाँ, वो जुगाड़ मनोविज्ञान का बहुत ही चतुर इस्तेमाल है। सूत्र है, शराब पीकर कोई जोग नहीं कर सकता। क्या बात है। यहाँ शराब शब्द का सीधा कनेक्शन शरावती नदी से है, और जोग का मतलब जोग जलप्रपात भी है, और योग भी, मतलब एक्सरसाइज वाला योग। हाँ, और हमारा दिमाग ना नीरस तथ्यों से ज्यादा ऐसी अजीब छवियों को तेजी से पकड़ता है। अब तो जोग जलप्रपात सुनते ही शरावती नदी याद आई जाएगी। बिल्कुल। तो हाई जंप हो गया, ब्रॉड जंप हो गया। अब हमारे हैवी वेट चैंपियन की बारी है, जो भारी वजन उठाने में माहिर है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ऊंचाई करीब 98 मीटर है। 98 मीटर। हाँ, लेकिन शिव समुद्रम सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता। अगर हम इसका आर्थिक पहलू देखें तो ये जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओहो, हाँ, 1902 में यहाँ एशिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा था, राइट? बिल्कुल सही। पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये टर्बाइनों को घुमाने के लिए भारी ताकत पैदा करता है। क्या बात है। और शिव समुद्रम को याद रखने की ट्रिक भी आसान है। कावेरी को वेरी शिव से याद रखना है। वेरी शिव? हाँ, जैसे हम वेरी गुड कहते हैं, वैसे ही वेरी शिव। वेरी से कावेरी का वेरी, और शिव से शिव समुद्रम, एकदम सीधा कनेक्शन। ये सच में एकदम सॉलिड ट्रिक है। अच्छा, कर्नाटक के इस परिवार में कुछ और सदस्य भी हैं, जैसे घाटप्रभा नदी पर 52 मीटर ऊंचा गोकक जलप्रपात।
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि घाट प्रवाह को कई बार गोकक नदी ही कह दिया जाता है, तो याद रखना आसान हो जाता है। हाँ, इसके अलावा सीता नदी पे बरकाना जलप्रपात भी है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर, जो गोदावरी की सहायक है। पर इसे नियाग्रा क्यों कहते हैं? इसके आकार की वजह से। चित्रकूट का आकार एकदम घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू जैसा है, बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स की तरह। हॉर्स शू शेप? पर ऐसा बनता क्यों है? देखो, जब बहुत चौड़ी नदी चट्टान से गिरती है तो बीच वाले हिस्से में पानी का वॉल्यूम और वेग सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, तो बीच से ज्यादा कटती है चट्टान। एकदम सही। समय के साथ ये कटाव एक अर्धचंद्रा का रूप ले लेता है। मानसून में तो ये पूरी पानी की एक मोटी दीवार बन जाता है। मतलब ये 3D विजुअल एकदम सेट हो गया कि बीच का हिस्सा कट के हॉर्स शू बनता है। बिल्कुल। और अब देखते हैं एग्जामिनर यहाँ से सवाल कैसे निकालता है। चलिए एक PYQ लेते हैं जो कई बार पूछा गया है। हाँ, बताइए। सवाल बहुत सीधा आता है। भारत का नियाग्रा किस जल प्रपात को कहा जाता है? और अब मैकेनिज्म समझने के बाद रटना नहीं पड़ेगा। जवाब है चित्रकूट जलप्रपात, हॉर्स शू शेप, इंद्रावती नदी। बिल्कुल। तो हमने टॉप 4 रिकॉर्ड ब्रेकर्स कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 2 की तरफ, रीजनल हब्स। इसमें हम मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत की बात करेंगे। कर्नाटक तो हम देख ही चुके हैं कि जलप्रपातों का केंद्र है। हाँ, राइट। अब अगर हम मध्य भारत की ओर चलें, विशेषकर मध्य प्रदेश, तो वहां का लैंडस्केप बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, MP में तो नर्मदा नदी का राज है। बिल्कुल। वहां नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, जो जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। धुआंधार, नाम में ही बहुत पावर है। और इसे याद रखने की मेमोरी ट्रिक है, नर्म चीजें जल्दी धुआं नहीं छोड़ती। मतलब नर्म से नर्मदा और धुआं से धुआंधार। नाइस। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, इस नाम के पीछे का साइंस क्या है? पानी से धुआं कैसे निकल सकता है? ये बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी ना संगमरमर यानी मार्बल की कठोर चट्टानों के बीच से बहती है। अच्छा, सफेद मार्बल? हाँ, जब नदी का भारी पानी ऊंचाई से इन कठोर मार्बल पर गिरता है तो पानी की बूंदें छिटक कर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बदल जाती हैं। ओहो, एकदम बारीक फुहार बन जाती है। बिल्कुल। और ये बारीक बूंदें हवा में तैरने लगती हैं और धुएं या कोहरे जैसा एक परमानेंट विजुअल बनाती हैं। इसीलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। क्या बात है! मतलब सिर्फ ट्रिक ही नहीं, इसके पीछे का साइंस भी दिमाग में छप गया। और MP में चचाई जलप्रपात भी है जो बीहड़ नदी पर रीवा में है। हाँ, और ये MP का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं, राजस्थान। राजस्थान सुनते ही तो बस रेगिस्तान की याद आती है। वही तो, रेगिस्तान की सूखी रेत। लेकिन वहां कोटा में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। रेगिस्तान में जलप्रपात होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ, लेकिन चंबल एक 12 मासी नदी है जो हाड़ौती के पथरीले पठार को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं। अच्छा, तो वहां झरना बन जाता है। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी दिलचस्प है। या तो चुलबुली चमेली याद कर लें या फिर सीधा अल्फाबेटिकल ट्रिक लगा लें, CH + CH। मतलब CH से चुलिया और CH से चंबल। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है हमारा PYQ इंसर्ट 2। तो लिसनर्स के लिए सवाल है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और बिना किसी डाउट के इसका जवाब है राजस्थान। शानदार। अब पश्चिमी घाट के कुछ और खजानों की बात करते हैं। गोवा में है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पर, राइट? हाँ। और इसे कैसे याद रखें? ट्रिक है, मंडी में दूध के सागर बह रहे हैं। मंडी से मांडवी और दूध के सागर से दूध सागर। बहुत बढ़िया। वैसे इसका नाम भी इसके विजुअल पर ही रखा गया है। जब पानी खड़ी ढलान से टकराता है तो इतना झाग बनता है कि दूर से लगता है जैसे पहाड़ से दूध की नदी बह रही हो। बिल्कुल, वो ट्रेन वाला जो व्यू है वहां का, वो तो बहुत फेमस है। एकदम सिनेमैटिक व्यू है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वज्राई जलप्रपात है जो उर्मोडी नदी पर है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। और अंबोली घाट जलप्रपात भी है हिरण्यकेशी नदी पर। राइट। और पुणे प्रपात उल्लास नदी पर है और सतारा में तरली नदी पर ठोसेगढ़ जलप्रपात है। महाराष्ट्र में भी काफी सारे हैं। और एक बोनस पॉइंट बिहार के लिए भी दे देते हैं। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात है। इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। इसे याद रखने के लिए विजुअलाइज करना है, नवा कोको कोला। नवा कोको कोला। हाँ, नवा से नवादा और कोका कोला से
ककोलर है ना, आसान। बहुत ही क्रिएटिव है यार ये। तो अब तक उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत कवर हो चुका है। हाँ। तो चलिए अब पूर्वी सुंदरता और दक्षिणी विशेषताओं का रुख करते हैं। ईस्टर्न एंड सदर्न स्पेशलिटीज। शुरू करते हैं पूर्व से। झारखंड की बात करें तो वहाँ रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू, जिसकी ऊंचाई करीब 98 मीटर है। अब हुंड्रू थोड़ा टफ नाम लग सकता है लिसनर्स को। लग सकता है, लेकिन ट्रिक से एकदम हलवा हो जाएगा। ट्रिक है हुंड्रू यानी गुल्लक, तो हुंड्रू में स्वर्ण रखा है। हुंड्रू से जलप्रपात और स्वर्ण से स्वर्ण रेखा नदी, मतलब गुल्लक में सोना रखा है। एग्जैक्टली। छोटा नागपुर पठार की जो टोपोग्राफी है उसी के कारण ये जलप्रपात बनता है। और ओडिशा की बात करें तो वहाँ मयूरभंज में बरहपानी जलप्रपात है जो 399 मीटर ऊंचा है। बुधबलंगा नदी पर स्थित है ये। हाँ, और ओडिशा में मचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात भी काफी फेमस है। ओके, अब एकदम साउथ की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम वाला जलप्रपात है, थलैयार जलप्रपात, जो मंजलार नदी पर है, जो कि वैगी की सहायक नदी है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। क्या हुआ? इसका जो उपनाम है ना, वो है रैट टेल, यानी चूहे की पूंछ। मेरा सवाल यह है कि कोई इतने खूबसूरत झरने का नाम चूहे की पूंछ क्यों रखेगा? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है। लेकिन यह सारा खेल 3D आकार का है। आमतौर पर झरने नीचे गिरते हुए चौड़े हो जाते हैं। हाँ, फैल जाते हैं। लेकिन थलैयार के मामले में ऐसा नहीं है। पानी एक बहुत ही पतली और लंबी धार के रूप में एक बिल्कुल खड़ी और सपाट काली चट्टान से नीचे गिरता है। अच्छा, तो उसे फैलने की जगह ही नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। तो दूर से देखने पर ही एक लंबी और पतली चूहे की पूंछ जैसा दिखाई देता है। ओहो, अब समझ आया। मतलब रैट टेल इमेजिन करते ही थलैयार याद आ जाएगा। एकदम। इसके अलावा तमिलनाडु में नीलगिरी के पास पायकारा नदी पर पायकारा जलप्रपात भी है। राइट। और अब आते हैं गॉड जोन कंट्री यानी केरल पर। केरल में अथिरापिल्ली जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है ना? हाँ, और पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच इसका विजुअल बहुत ही शानदार होता है। इसके अलावा केरल में मिनमुट्टी और सूचीपारा जलप्रपात भी हैं। सोचीपारा जो है वो चलियार नदी पर है। और इसकी ट्रिक भी राजस्थान वाली चुलिया जैसी है, CH-CH, सूचीपारा का ची साउंड और चलियार का च। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं भारत के उस हिस्से की ओर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, पूर्वोत्तर भारत। नॉर्थ ईस्ट का तो लैंडस्केप ही अलग लेवल का है। मेघालय के चेरापुंजी में है नोहेकेलिकाई जलप्रपात। 335 मीटर ऊंचा है ये। हाँ। और नोहाकालिकाई एक बहुत ही खास तरह का जलप्रपात है। ये किसी नदी से नहीं बनता, बल्कि पूरी तरह से एक रेन फेड यानी वर्षा आधारित जलप्रपात है। मतलब सिर्फ बारिश के पानी से बनता है? हाँ। चेरापूंजी में आपको पता ही है कितनी बारिश होती है? 1100 से 1200 सेंटीमीटर तक। बहुत ज्यादा। तो जब वो सारा पानी खासी हिल्स के पठार पर जमा होता है और एक साथ नीचे गिरता है, तब ये विशाल जलप्रपात बनता है। बारिश खत्म तो पानी भी कम। क्या बात है। मेघालय में इसके अलावा लिंगशियांग, किनरेम और वेनिया जलप्रपात भी हैं। लेकिन यहाँ मैं अरुणाचल प्रदेश के एक जलप्रपात पर खास जोर देना चाहूंगा। वो है सिरकी जलप्रपात। सभी एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये परीक्षा में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये बहुत ही सॉलिड टिप दी आपने। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है, बाउंड्री मेकर्स यानी सीमा निर्धारक। ओहो, जो दो राज्यों के बीच बॉर्डर बनाते हैं। हाँ, नदियां और जलप्रपात अक्सर डिवाइडिंग लाइंस का काम करते हैं और एग्जामिनर्स को ऐसे सवाल बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसे कौन से जलप्रपात हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है? मुख्य रूप से 3 है। पहला है दूधसागर। ये कर्नाटक और गोवा की सीमा बनाता है मांडवी नदी पर। राइट, दूधसागर, कर्नाटक और गोवा बॉर्डर। दूसरा है डुडुमा जलप्रपात। ये मचकुंड नदी पर है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बॉर्डर का काम करता है। ओके, डुडुमा, ओडिशा और आंध्र बॉर्डर। और तीसरा है होगेनेकल जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की सीमा निर्धारित करता है। परफेक्ट। इन्हें मैप पर इमेजिन कर लेंगे तो बाउंड्रीज एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा, दुग्धधारा और मानधार जलप्रपात भी मौजूद हैं। नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। यही ऊबड़ खाबड़ रास्ता इतने सारे जलप्रपातों को जन्म देता है। सही पॉइंट है। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम ऊंचाई की एक सीधी तुलना करें तो मेंटल ग्राफ कैसा बनता है? देखो, सबसे ऊपर है कुंचिकल 455 मीटर्स। दूसरे नंबर पर ओडिशा का बरहपानी
399 मीटर्स, राइट। तीसरे पर नोहेकलिकाय 335 मीटर्स, फिर महाराष्ट्र का वज्राई 260 मीटर्स और फिर जोग 253 मीटर्स। मतलब ग्राफ है 455, 399, 335, 260 और 253। और अब समय है रैपिड फायर रिवीजन का। मैं तेजी से प्रभात का नाम लूंगा, आप नदी और राज्य बताना। तैयार? एकदम तैयार। कुंचकल, वराही नदी कर्नाटक, जोग, शरावती नदी कर्नाटक, चित्रकूट, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, और आखिरी दूधसागर। मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा की सीमा। बेहतरीन। ये रैपिड फायर दिमाग में एकदम परमानेंट स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल। पर इस टोपोग्राफिकल चर्चा के अंत में एक और नजरिया है। अगर हम इन्हें जियोलॉजिकल टाइम के चश्मे से देखें तो पानी की जिद समझ आती है। पानी की जिद? हाँ, ये प्रपात प्रमाण है कि पानी लगातार बहकर सदियों तक कठोर चट्टानों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना सकता है। मतलब ग्रेनाइट को भी अपनी शक्ल में ढाल देता है पानी। बिल्कुल। ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं है, ये प्रकृति की निरंतरता की सबसे बड़ी सीख है। वाकई उस 100 मंजिला पानी की इमारत के पीछे लाखों सालों की मेहनत है। और अंत में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।